बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और हमारे मुल्क की लगभग 65% आबादी का ताल्लुक किसी न किसी तरह से ज़रई शोबे से है। फिर भी अफसोस की बात यह है कि हम आज तक अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के तौर पे कभी खड़ा नहीं कर सके, बल्कि हमें तो खाने पीने के लाले पड़े हैं। ज़राअत के लिए मौजूद तरीन मुल्क होने के बावजूद कभी हमारे यहाँ चीनी की कमी हो जाती है, कभी हमारे यहाँ गंदम की कमी हो जाती है, और इसकी वजह यह है कि ज़राअत के शोबे की तरक्की को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया गया। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के ज़रई साइंसदानों ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिससे पाकिस्तानी ज़राअत में आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर एक ऐसा इनकलाब आने वाला है कि किसान माला माल हो जाएगा। लहसुन की एक्सपोर्ट के मामले में अनकरीब पाकिस्तान लहसुन के लीडिंग एक्सपोर्टर्स जैसे चाइना, अर्जेंटीना, स्पेन, मलेशिया सबको पीछे छोड़ देगा। आपको शायद यकीन करने वाली बात ना लगे, लेकिन अगर कोई कुदरती आफत खुदा न खास्ता ना आ गई तो अनकरीब पाकिस्तान के किसानों के लिए पाकिस्तान यूरोप बन जाएगा, क्योंकि इन किसानों की ज़मीनें अब सोना उगलने लगेंगी। ये इनकलाबी ईजाद क्या है और कैसे किसानों को इससे करोड़ों का फ़ायदा होगा और हमारा मुल्क अरबों कमा सकेगा एक्सपोर्ट्स की मद में, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चीन लहसुन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सालाना 2.2 अरब डॉलर सिर्फ लहसुन बेच के कमा रहा है। पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये रकम बनती है 3 खरब 87 अरब 53 करोड़ रुपए। अब दुनिया में लहसुन की पैदावार की रैंकिंग की जाए तो पाकिस्तान का नंबर है 19वां। गुज़श्ता 4-5 सालों में लहसुन की पैदावार में कुछ ना कुछ बेहतरी तो देखने में आई है, लेकिन फिर भी अभी तक खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। हालांकि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। पाकिस्तान के पास दुनिया की सस्ती तरीन लेबर्स में से एक लेबर है। पाकिस्तान की ज़रई ज़मीनें खुदा के फजलो करम से दुनिया की ज़रखेज़ तरीन ज़मीनों में से मानी जाती हैं और पाकिस्तान का माहौल और मौसम ऐसा है कि सारा साल कई किस्म की फसलें हम काश्त कर सकते हैं यहाँ। और अगर पाकिस्तान का महकमा ज़राअत और किसान इस सेक्टर पर मिलकर फोकस करें और तवज्जो से काम करें तो हम सालाना अरबों रुपए कमा सकते हैं। इस सेक्टर में महकमा ज़राअत और एक्सपोर्ट का शुबा मिलकर काम करे तो इसके किसानों और पाकिस्तान को आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदे पहुंच सकते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि महकमा ज़राअत फूड कंजम्पशन के मामले में इंटरनेशनल ट्रेंड्स नहीं देखता। यहाँ पर रिसर्च और आदादो शुमार बताने वाला कोई महकमा इतना एक्टिव ही नहीं जो कौमी सतह पर किसानों को ये बताए कि कौन सी जिन्स और कौन सी फसल की इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त ज़्यादा मांग है, ताकि किसान उसी के मुताबिक अपनी फसलें काश्त करें। दुनिया भर में जब आलूओं की मांग बढ़ रही होती है तब पाकिस्तान में अंधाधुंध प्याज काश्त हो रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि महकमा ज़राअत और किसान का इतना करीबी ताल्लुक हो, ऐसी कोऑर्डिनेशन हो कि इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के हर ट्रेंड का किसान को पता हो। अगर हम इंटरनेशनल डिमांड के मुताबिक काश्त करें तो किसान भी खुशहाल होगा, जबकि हुकूमत को भी अरबों रुपए का मुनाफा हासिल हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान के किसानों के साथ 3 बहुत बड़े मसले भी हैं। नंबर 1, हमारा किसान खुद भी इंटरनेशनल या नेशनल ट्रेंड्स देखने की जहमत नहीं करता कि कौन सी जिन्स की कौमी और गैर मुल्की मार्केट में डिमांड ज्यादा है। या तो किसान पूरी जिंदगी चावल और गंदम और कमाद वगैरह जैसी रिवायती फसलें उगाता रहता है जिनकी डिमांड और सप्लाई कमोबेश पूरा साल एक ही जैसी रहती है और किसान को उससे वही कमाई होती है जो वो रूटीन में करता रहता है। दूसरा, पाकिस्तान के किसान का सबसे बड़ा मसला भेड़ चाल है। यानी अगर देख लिया कि दूसरा किसान इस बार गन्ने की बजाय कपास को तरजीह दे रहा है तो पहला किसान बगैर ये देखे कि उसे कपास का फायदा है भी या नहीं,
बस देखा देखी कपास के पीछे लग जाएगा। खुद किसान तजुर्बा नहीं करेगा कि अगर मैं जिन्स तब्दील करके काश्त करूं तो क्या नतीजा निकलता है। और तीसरा मसला यह है कि पाकिस्तान के किसानों में इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं, और जो किसान इत्तेहाद बने हुए हैं उनमें ज़राअत पे रिसर्च और तहकीक की कोई सोच ही मौजूद नहीं। अमेरिका में आलू, प्याज, शलजम, कद्दू, हर सब्जी और हर फल की एक एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशंस पाकिस्तानी किसान इत्तेहाद तंजीमों की तरह अपना सारा वक्त एहतजाज करने या हुकूमतों से डिमांड्स मनवाने के मुतालबों में ज़ाया नहीं करती, बल्कि वहाँ पर किसान एसोसिएशंस अपना तमाम वक्त अपनी जिन्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में गुजारती हैं। मसलन अगर लहसुन के काश्तकारों की एक एसोसिएशन है तो वो लहसुन पर होने वाली लेटेस्ट रिसर्च के जरिए अवाम को लहसुन खाने के फ़वाइद से आगाह करती है। इससे एक तरफ तो लोगों में शऊर आता है, दूसरी तरफ लहसुन की मार्केटिंग और सेल आसमान की तरफ चली जाती है। इसी तरह हर सब्जी की एसोसिएशन मौजूद है जो अवाम को उस सब्जी के फायदों और उसमें होने वाली ताज़ा तरीन रिसर्च से आगाह करती रहती है। अमेरिका में फ्रेश गार्लिक एसोसिएशन यही काम करती है, और सिर्फ एक साल में अमरीकियों ने 30 करोड़ टन लहसुन इस्तेमाल किया। वजह यही थी कि इस एसोसिएशन के करता धरता लोगों ने अमरीकी कौम को लहसुन के फवाइद से आगाह किया। पाकिस्तान के किसानों को और महकमा ज़राअत को आखिर क्या मसला है जो ये सब्जियों, फलों और अजनास की मार्केटिंग नहीं करते? असल में हमारे यहाँ ब्लैक मार्केटिंग यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की लानत आम है, इसलिए चीज़ों की मसनूई किल्लत पैदा करके हम चीज़ों के रेट ऊपर ले जाते हैं। यही वजह है कि हमारी मार्केट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बरकत उठती जा रही है। हम दयानतदारी से सीधे तरीके से किसी भी जिन्स की मार्केटिंग और सेल की कोशिश नहीं करते। आप जरा देर को सोचें कि पूरे पाकिस्तान में अंदाजन 18,000 एकड़ पर सिर्फ 57,000 टन लहसुन काश्त होता है, और बजाय बाहर के मुल्कों को लहसुन बेचने के पाकिस्तान अपनी ज़रूरत भी पहले चीन से लहसुन इंपोर्ट करके पूरी करता रहा है। लेकिन शुक्र है कि अब पाकिस्तानी ज़राअत के माहिरीन ने लहसुन की फील्ड में एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया है कि अगर उनको मुनासिब अंदाज में हुकूमती सरपरस्ती मिली तो यकीनन पाकिस्तान लहसुन एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अब पाकिस्तान के ज़रई माहिरीन ने लहसुन की एक ऐसी किस्म तैयार कर ली है जिससे 235 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की जा सकती है। 42 साल तवील अरसे के बाद नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट सामने आया है, जिसने लहसुन की एक नई वैरायटी नॉर्क G1 के नाम से तैयार कर ली है। पाकिस्तान में आज से कोई 42 साल पहले अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे ने लहसुन की एक नई किस्म मुतारिफ करवाई थी जिसे गुलाबी लहसुन कहते हैं। उसके बाद से इस इदारे से लहसुन पे कोई ऐसी रिसर्च ना हो सकी जिससे लहसुन की कोई नई नस्ल बन सके। इसकी वजह से किसान अपने तौर पर ही लहसुन पर रिसर्च करते रहे और नई नई किस्में बनाते रहे। इसी तरह किसानों ने अपनी मदद आप के तहत देसी, सफ़ेद, गोल्डन और फार्मी नस्ल की लहसुन की वैरायटियां तैयार की। दरमियान में लहसुन की ज़रूरत को पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में लहसुन बाहर से भी मंगवाया, मगर नॉर्क के ज़रई साइंसदानों ने लहसुन की एक ऐसी नस्ल तैयार की है जो पाकिस्तान में ज़राअत की तारीख को बदल सकती है। नार्क यानी नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लहसुन की जो वैरायटी पेश की है उसका नाम नार्क G1 रखा गया। ये वैरायटी कुछ साल पहले तैयार हुई थी, मगर मार्केटिंग ना होने की वजह से और किसानों में आगाही ना होने की वजह से ये मुल्कगीर सतह पर काश्त हो नहीं सकी। इससे पहले देसी सफ़ेद लहसुन की पैदावार अच्छी देखभाल के साथ 60 से 70, जबकि गोल्डन फार्मी लहसुन की पैदावार 90 से 100 मन फी एकड़ से ऊपर नहीं जा रही थी। नार्क G1 लहसुन की खास क्वालिटी ये है कि इसकी पैदावार फी एकड़ डबल और कई मरतबा डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रई माहिरीन ने लहसुन की 6 वैरायटियों का पैदावारी मुकाबला पाकिस्तान में तैयार होने वाले नार्क G1 के साथ करवाया।
اس میں لہسن ناگ G1 کے علاوہ لہسن کی دیگر اقسام مثلاً گلابی، چائنا، ایرانی، اٹالین، لہسن MJ84 اور لہسن GTS01 وغیرہ شامل تھے۔ ان تمام اقسام میں سب سے زیادہ پیداوار 235 من فی ایکڑ کے حساب سے لہسن ناگ G1 سے حاصل ہوئی۔ محکمہ زراعت کی جانب سے مناسب توجہ نہ ملنے پر اس لہسن کا بیج مارکیٹ میں یا تو دستیاب ہی نہیں تھا یا پھر انتہائی مہنگا ملتا ہے۔ اس وجہ سے پنجاب بھر میں یہ بڑے پیمانے پر کاشت نہیں ہو پا رہا۔ لہسن کا بیج بھی لہسن خود ہی ہوتا ہے۔ فی الحال جتنا لہسن پیدا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا مارکیٹ میں آنے کی بجائے بیج کے طور پر فروخت بھی ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر اس کا بیج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگ اس کا بیج خریدنے کی بجائے نارمل بیج ہی خرید لیتے ہیں۔ لیکن جس دن یہ بیج مارکیٹ میں وافر مقدار میں آ گیا، پاکستان کئی ممالک کے ریکارڈ توڑتے ہوئے لہسن کی ایکسپورٹ میں بہت اوپر چلا جائے گا۔ اس وقت چین دنیا میں لہسن کی 80% ضرورت پوری کرتا ہے، یعنی دنیا میں جتنا لہسن ایکسپورٹ ہوتا ہے اس میں سے 80% چین کا ہوتا ہے اور باقی پوری دنیا کا۔ پاکستان کے صرف 18,000 ایکڑ رقبے پر 200 من فی ایکڑ پیداوار کا حساب لگائیں تو 36 لاکھ ٹن لہسن بنتا ہے، جس سے پاکستان اپنی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ باہر کے ملکوں کو بھی لہسن بیچ سکے گا۔ ناگ G1 کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس پر بیماریوں کا اثر اور کیڑوں کا حملہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس میں جڑی بوٹیاں بھی زیادہ نہیں اگتی، پیداواری صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کی پیداوار اگر کم سے کم ہو تو فی ایکڑ 2 لاکھ روپے تک کی بچت آ سکتی ہے، اور اگر پیداوار زیادہ ہو جائے تو فی ایکڑ 6.5 لاکھ روپے تک کی بچت آتی ہے۔ فی الحال اس کا بیج بہت مہنگا ہے، اس لیے 1 ایکڑ کا بیج خریدنے کی بجائے صرف 1 کنال کا بیج خریدنا چاہیے۔ اس سے جتنا لہسن پیدا ہوگا وہ سارے کا سارا اگلی فصل کے بیج کے لیے استعمال کر لیں اور یوں 1-2 فصلوں کے بعد بے انتہا فائدہ اٹھائیں۔ حقیقت TV سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔